वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिज़ाइन ऑफ कपलिंग के बारे में। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कपलिंग क्या है, इसकी कौन कौन सी नेसेसिटीज़ हैं और एक अच्छी शाफ्ट कपलिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये 3 टॉपिक्स ही डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा दूं कि कपलिंग होती किस तरह की है, किस तरह से दिखती है। सामने स्क्रीन के ऊपर आपको एक 3D ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट ही हमारा कपलिंग कहलाता है। तो कपलिंग बेसिकली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें कोई 2 शाफ्ट्स को आपस में जोड़ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी राइट साइड एक शाफ्ट है, एक लेफ़्ट साइड हमारी शाफ्ट है, और उनके ऊपर कुछ हम कास्ट आयरन का जो पीस है वो अटैच करेंगे, और वो कास्ट आयरन का पीस ही हमारा कपलिंग कहलाएगा। तो इनके बीच में जो हमारा रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होगा उसको ज़ीरो करने के लिए, इन दोनों यूनिट्स को सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक की इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि जब मेरी शाफ्ट रोटेट करे तो उसके साथ ही मेरा ये वाला पोर्शन जो है कपलिंग का, ये साथ में रोटेट करे। इसी तरह से मेरा जो दूसरा शाफ्ट है उसके ऊपर भी यहाँ से की हेल्प से हम ये कपलिंग अटैच कर देंगे। तो दोनों कपलिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए, दोनों बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि दोनों शाफ्ट्स को आपस में जोड़ रहे हैं। तो दोनों शाफ्ट को आपस में जोड़ के रखने के लिए हम हेल्प लेते हैं नट एंड बोल्ट की। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ पे 4 नंबर ऑफ़ बोल्ट्स जो हैं, नट बोल्ट्स, वो यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे इसको अटैच करने के लिए कुछ इस तरह से सेटअप जो है हमारा किया जाता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि 2 शाफ्ट्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए, उनको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। नाउ हम अब बात करेंगे कि थ्योरेटिकली अगर कपलिंग को एक्सप्लेन करना हो तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। Coupling is an essential device to connect one shaft to the another or to couple a driving shaft to the driven shaft to transmit motion or power। जब हमारे पास 2 शाफ्ट्स हैं, जिनमें से एक है हमारी ड्राइविंग शाफ्ट, दूसरी है हमारी ड्रिवन शाफ्ट। एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के ऊपर हमें कुछ पावर या मोशन ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो उस दौरान उन दोनों शाफ्ट्स को जोड़ने के लिए, उनको टाई अप करने के लिए एक हम जो एसेंशियल डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं कपलिंग, जिस तरह से हमें अभी डायग्राम ने देखा। द अवेलेबल शाफ्ट्स इन द मार्केट आर अप टू 7 meters लेंथ, बिकॉज मोर लेंथी शाफ्ट्स आर नॉट मेड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डिफ़िकल्टीज़। कि जो मार्केट के अंदर जो शाफ्ट्स अवेलेबल होती हैं वो मैक्सिमम 7 मीटर लेंथ की ही अवेलेबल होती हैं। इतनी ही लेंथ की हमारे पास शाफ्ट्स क्यों मैन्युफैक्चर की जाती हैं, ताकि जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो उस दौरान उसके अंदर जो बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हों या उसके सेल्फ वेट के कारण कुछ बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ प्रोड्यूस हो रहे हों, वो प्रोड्यूस ना हो। तो उसे बचाने के लिए हम सिर्फ उसकी 7 मीटर तक की लेंथ ही मैक्सिमम जनरेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो मार्केट के अंदर जब इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर लेंथ हमारी ज़्यादा होगी शाफ्ट्स की। तो एक रिस्ट्रिक्टेड लेंथ ही हम प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसके भी कारण कि मान लीजिए उससे ज़्यादा लंबी मुझे लेंथ चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो मुझे 2 शाफ्ट्स को आपस में जोड़कर ही वो लेंथ को अचीव करना पड़ेगा। In order to have a greater length, 2 or more pieces of the shafts are joined by means of coupling, which may be permanent or semi-permanent connection। तो इसी तरह से जब हमें 2 शाफ्ट्स की लेंथ को अटैच करके एक सिंगल लेंथ अचीव करनी हो, रिक्वायर्ड लेंथ अचीव करनी हो, तो उस दौरान हम कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। उस दौरान जो वो कनेक्शन होगा हमारा कपलिंग का, वो परमानेंट हो सकता है, मतलब कि जो हमने वो शाफ्ट्स को आपस में अटैच किया है वो परमानेंटली अटैच कर सकते हैं, या सेमी परमानेंट कनेक्शन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो कपलिंग की इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेसेसिटीज़ ऑफ अ कपलिंग, कि एक कपलिंग की कौन कौन सी नेसेसिटीज़ हो सकती हैं। टू प्रोवाइड अ कनेक्शन फॉर द शाफ्ट यूनिट विच आर मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली, सच एज अ मोटर एंड अ जनरेटर।
कि हमारे पास मार्केट के अंदर जैसे कि अभी हमने देखा कि अलग अलग पार्ट्स में ही शाफ्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो उस दौरान जब दो पार्ट्स को हमें जोड़ना हो, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर जनरेटर यूज़ होता है। तो जनरेटर कैसे कैसे बनता है कि हमारे पास एक अल्टरनेटर है, एक इंजन है, उनको आपस में अटैच किया जाता है। जब उनकी दो शाफ्ट्स को आपस में अटैच करना हो तो वहाँ पे हमें कपलिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। द शाफ्ट कपलिंग्स आर यूज्ड व्हेन शाफ्ट्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट रेडिली। तो हम शाफ्ट कपलिंग का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हमें जो शाफ्ट की जो पावर है उसे सडनली कनेक्ट या डिसकनेक्ट करना पड़ जाए, तब भी हम कपलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो करना हमारे लिए ईजी भी हो। टू प्रोवाइड अ लॉन्ग लाइन शाफ्ट कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस पुट टुगेदर एंड टू एंड बाय कपलिंग एंड सपोर्टेड बाय द बेरिंग्स। जैसे कि हमने पहले भी ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि जब हमें छोटी छोटी शाफ्ट्स को यूज़ करके उनको जोड़ के एक लॉन्ग लाइन शाफ्ट कंपोज करनी हो तब हमें कपलिंग का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। टू प्रोवाइड अ मिसअलाइनमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द शाफ्ट्स, कि हम कपलिंग का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर दो शाफ्ट्स मिसअलाइंड हों, उनकी जो को अलाइंड पोजीशन है वो ना अचीव करनी हो, मिसअलाइंड पोजीशन अचीव करनी हो। तो उस दौरान उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मिसअलाइनमेंट अचीव करने के लिए भी हम कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन शॉक लोड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, कि जब पावर एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे जाएगी तो उस दौरान कुछ ना कुछ जो शॉक लोड हैं वो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे। उन शॉक लोड्स को बियर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी हम कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, कि जब एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पावर कुछ ट्रांसमिट होगी तो उस दौरान कुछ ओवरलोडिंग होने के कारण भी वहाँ पे कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस या उसके कारण कुछ ना कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो उसके फेलियर की तरफ इशारा करेंगे, तो उससे बचाने के लिए भी हम कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। टू अल्टर द वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रोटेटिंग यूनिट, कि एक जो रोटेटिंग यूनिट है जब दो शाफ्ट्स आपस में ज्वाइन होकर रोटेट करेंगी तो उस दौरान जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी उनको भी ख़त्म करने के लिए तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक कपलिंग का। इससे हम देखते हैं कि कपलिंग जो एक वाइड अपना यूजेबल रखती है एक वास्ट फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड शाफ्ट कपलिंग, कि एक अच्छी शाफ्ट कपलिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। इट शुड होल्ड द शाफ्ट इन एग्जैक्ट अलाइनमेंट, कि जो कपलिंग है वो कुछ इस तरह से होल्ड करे दोनों शाफ्ट्स को कि उनकी जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर अटेन हो। हाँ, एक चीज़ और है कि जब हमारी दो शाफ्ट्स किसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मैच कर रही हैं, वो कोएक्सियल शाफ्ट्स नहीं हैं, वो एक डिफरेंट हमारा मेथड हो सकता है, बट जब दो शाफ्ट्स कोएक्सियली मीट कर रही हैं तो उनकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। इट शुड नॉट हैव एनी प्रोजेक्टिंग पार्ट्स, कि जो कपलिंग है उसके अननेसेसरीली कुछ प्रोजेक्टिंग पार्ट्स नहीं होने चाहिए, उसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। इट शुड रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ द शॉक लोड्स, जो कपलिंग है कुछ इस तरह से वर्कआउट करनी चाहिए कि जो ट्रांसमिशन के दौरान कुछ शॉक लोड प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी वो रिड्यूस कर पाए। देयर शुड नॉट बी एनी लॉस while transmitting motion or power from one shaft to another shaft, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर जब हम कुछ पावर या मोशन ट्रांसमिट करवा रहे होंगे तो वो कपलिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए भी किसी तरह का पावर लॉस ना होने दे फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। लास्ट पॉइंट, इट शुड बी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ईजीली, कि जब एक शाफ्ट को दूसरी शाफ्ट से अटैच किया जाता है तो अगर ज़रूरत पड़ने पे उन्हें डिसकनेक्ट भी करना हो तो वो इजीली डिसकनेक्ट हो जाएं। इसी के साथ मेरा ये जो वीडियो था जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए, कपलिंग की इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट उसकी नेसेसिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए और एक अच्छी शाफ्ट कपलिंग के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म है। होपफुली आपको सारे के सारे पॉइंट्स इजीली समझ आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।